सारी हकीकत इस व्लॉग में बता दी है। जिसने भी ये व्लॉग देखा वो सारी बात समझ आए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि आप सबको पता है, कल मैं चक्कर गई थी दवाई लेने और डॉक्टर साहब नहीं थे, वो छुट्टी पे थे, लीव पे थे। उनकी जगह दूसरी डॉक्टर थी जो इमरजेंसी में बैठते हैं। उनको मैंने अपने सारे मसाइल बताए। आपको पता है, जिनको नहीं पता, जो न्यू है, पुराने हैं, मैं बता देती हूँ। मेरे हार्ट में ना स्टंट प्लेसमेंट हुआ है और अभी पहला ही मंथ है और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मेरी इस जगह दर्द हो रहा है, छाती की इस जगह भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। मेरा बाजू भी कांप रहा है, मेरी टांगें भी कांप रही हैं और मेरा जो शुगर ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो हो रहा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल सारा दिन में चक्कर, कहीं से आराम नहीं आ रहा। एक दिन चक्कर, एक दिन फिजिशियन के पास। उस दिन भी मैं फिजिशियन के पास गई, मैंने आप सबको बताया मेरी तबीयत कितनी खराब है। 1 महीने में 3 बार तो मेरा मैदा खराब हो गया। दवाइयों का डोज बहुत वजनी है और कोई भी दवाई फायदा नहीं दे रही। मैं थक चुकी हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। आप बात करो, रो मैं तंग आ गई हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप रो परेशान नहीं हो, बात करो। मुझसे बात नहीं होती, मैं क्या बताऊँ। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मेरे दिल ठीक नहीं है। मुझसे इतनी दवाइयाँ नहीं खाई जाती, मैं सारा दिन दवाइयाँ खाती हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं पड़ रहा। मैं इतनी परहेज कर रही हूँ। मेरा सारा ये वाली जगह भूल गई। डॉक्टर ने कहा शायद ये लीवर में पेन होगा, फिर जो इस जगह पे हो रहा है। अभी लीवर में पेन रहता था। रोने टेबलेट देता हूँ, टेबलेट खाओ, दवाई का टाइम हो मैंने गया। नहीं खानी कोई भी दवाई। मुझे कोई दवाई फायदा नहीं देती। नहीं, दवाई आस्ता आस्ता फायदा देगी ना, इस तरह आप परेशान नहीं हो। देखिए, दवाई का डोज बहुत हैवी था ना, तो उन्होंने सेट करके दिया है अभी आपको। पहले एक टाइम पे आपके 9 टेबलेट थे, शाम को 5 थे, अभी उन्होंने 2-2, 3-3 फी टाइम पे करके दिए हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। आप ये देखो ना, अभी 3.5 टेबलेट है, अभी आप फिलहाल ये खाओ। उठो, शाबाश। ये सर पकड़ना, चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है। ये ले, मैं कैमरा सेट करता हूँ। पानी। हाँ, मैं देता हूँ पानी आपको। खाओ टेबलेट। भर भर के मुठियाँ खाती हूँ सारा दिन। हाँ, ठीक हो किसी जाओ। दवाई से कोई फायदा नहीं पड़ रहा। खा खा के तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं। मुझे बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं जाता। सारे दिन में मैं एक सूप भी नहीं खा पाती। रोटी खाना तो दूर की बात है, चावल खाना तो सारा दिन मेरा पेट जलता है, मेरे पेट में आग लगी रहती है। बस बस, खाओ खाओ। आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा। डॉक्टर कहते लीवर में कोई मसला आ रहा है, जिगर पे हीट, बुखार और चर्बी है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं बताता हूँ, दरअसल बात ये है कि हम लोग कल गए थे दवाई लेने के लिए सक्खर NICVD में। वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो खुद लीव पे थे
उनकी टीम बैठती है। जब डॉक्टर सीनियर नहीं होता तो टीम बैठती है, जाहिर बात है दूर दूर से मरीज आते हैं। तो उन्होंने हमें दवाई कुछ 1-2 टेबलेट चेंज किए और बाकी दवाई का जो डोज है वो सेट करके दिए है। पहले एक ही टाइम पे 8 से 9 टेबलेट और शाम को 5 टेबलेट थे। अभी उन्होंने 3, 3:30 सुबह को, दोपहर को 2-3 और 2-3 रात को करके सेट कर दिए हैं इस तरह। और स्टमक में काफ़ी पेन हो रहा था, उसकी भी उन्होंने टेबलेट ऐड कर दी। लीवर में चर्बी आ गई है ना, तो वो सारा दर्द जो है वो लीवर की जगह भी कर। और जब इसको यहाँ पे सीने पे दर्द होता है, इसे समझ नहीं आती हमें कि दिल वाली साइड है, सीने में है या किस चीज़ का है। हम एक दिन फिजिशियन के पास होते हैं, एक दिन जो है हम डॉक्टर सखर चले जाते हैं। अभी वहाँ से होके आए हैं, 5-6 दिन पहले फिजिशियन के पास थे, अभी फिर फिजिशियन के पास जाना है, कल को तकरीबन चले जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों से ख़ास दुआ की अपील है, आप हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हमें चैनल भी हमारा तरक्की करे, हमें थोड़े जो है सपोर्ट मिल जाए आप लोगों की, आप भाई बहनों की। तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ कर रहा हूँ और मैं पानी पढ़ के भी इसे पिलाता रहता हूँ। हम लोग भी यहाँ से दुआ भी करा रहे हैं और दवा भी करा रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। पता नहीं कब रोना नहीं होता, रोना नहीं होता, परेशान नहीं होना होता। ये लो पानी पियो, पानी पड़ दिया है मैंने, ये पानी पियो, एक सिप ले लो आप, फिर मैं ठंडे लगाता हूँ आपको। मैं बैठना चाहती हूँ, मुझे बिठा दे। बैठा दूँ आपको? हाँ मैं बैठाता हूँ आपको। आज ना मैं आप सबको अपनी एक बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले ना, 1 महीना 1.5 पहले मेरे हार्ट का मसला हुआ। उसमें डॉक्टरों को दिखाया, इधर गए उधर गए, यहाँ गए वहाँ गए, हर डॉक्टर के पास गए। प्राइवेट डॉक्टरों की फीसें बहुत ज़्यादा हैं, खास करके हार्ट स्टंट को लेके या कार्डियोलॉजिस्ट में जो दिल के मसाइल हैं। फिर हम अपने सिंध के सिटी में गए, वहाँ अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें पहली बार किसी ने हेल्प किया और सपोर्ट हुई और मेरा हार्ट का जो स्टंट था वो प्लेसमेंट हुआ। ये देखें, ये बाजू अभी भी मेरा सुन्न होता है। अब मसला ये है, हार्ट में स्टंट हो गया, मैं घर आ गई, मैंने आहिस्ता आहिस्ता वॉक भी शुरू कर दी, चलना फिरना भी शुरू कर दिया। मैं अपने चैनल को भी बंद नहीं कर सकती। बहुत से लोग कहते हैं आप बीमार हैं तो अपना चैनल बंद करें, बीमार हैं तो अपना चैनल बंद करें। देखिए, चैनल बनाया ही इसलिए गया है ताकि मैं अपने चैनल से अपनी हेल्प कर सकूं, अपने मेडिसिन का बोझ खुद उठा सकूं, जो कि बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में नहीं लाखों में है। इससे पहले भी मेरी एक सर्जरी हुई थी जो मादे की थी, जिस पे 4 से 5 लाख खर्च आया था। अब फिर मेरे दिल में स्टंट लगा है, फिर 4 से 5 लाख लगता है पाकिस्तान में मिनिमम, अंदाज़ा लगा ले तो सिर्फ 1.5 लाख के करीब ही जो कर्जा है वो सिर्फ आने जाने का, गाड़ियों का किराया, हमारे पास अपनी सवारी मौजूद नहीं है। इसके अलावा सारा दिन बाहर, सुबह 4 बजे उठते हैं, शाम को 2-3 बजे वापस आते हैं। महीना 1.5 से खुआरी अलग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉबलेस हैं, वो बात अलग। हमारे जो खाने पीने के अखराजात हैं वो थोड़े से मैक्सिमम चीज़ है छोटी सी, जिसमें से हम इतना ही अफोर्ड कर पाते हैं। और मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है, फिर सब कहते हैं आप अपना चैनल बंद करें। प्लीज़ ऐसे ना कहा करें, ये चैनल मैंने अपने लिए बनाया है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहती, ना किसी का कुछ कर रही हूँ। इस पर मैं जो भी रिकॉर्डिंग करती हूँ अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, अपने शौहर की मर्ज़ी से करती हूँ, उसकी परमिशन से करती हूँ। आप लोग ऐसे कमेंट ना किया करें मेरे बहन भाई, हो सके तो चैनल को सपोर्ट और मदद किया करें, क्योंकि ये किसी मकसद के लिए बनाया है। और इसके अलावा मेरी तबीयत में अब तीसरी खराबी आई है, वो ये है कि डॉक्टर ने कहा लीवर पे फैट आ गई है।
जाहिर है जिनका स्टमक पेट वजनी होता है, बेली फैट होता है, उनको जो है वो फैट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेरे लीवर पे थोड़ा फैट आया है, जिससे दिल खराब होना, उल्टी होना, मतली होना, इस जगह पे लाइन में दर्द होना, भूख का ना लगना। मेरा पेट ऐसे भरा होता है जैसे हवा पंप भरा हो या गुब्बारे में हवा भरी हो। सुबह से लेके शाम तक कसम से मैं 2 नवाले भी नहीं खा पाती। एक एप्पल मेरे लिए खाना चैलेंजिंग बना हुआ है, एक बनाना भी मैं नहीं खा सकती। मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है और आप सब ने मेरा साथ देना है, मेरी सपोर्ट करनी है, मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे देखने वाला, पूछने वाला मेरे हस्बैंड के सिवा कोई नहीं है। और इस सब में आप सबकी मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारी सपोर्ट करें मेरे चैनल को भी और मुझे भी। इसलिए जो मेरे साथ होता है, मुझे एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था, तब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था अपने लिए। बहुत एंजाइटी होती थी, बहुत डिप्रेशन होता था, इबादतें भी की थी, विरद भी किए, सब कुछ किया, अब भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर मैंने चैनल बनाया अपने लिए ताकि मैं आप सबसे बात कर सकूं। अभी भी डॉक्टर ने मुझे बोला है 30% आपका हार्ट वीक हुआ है। इतने झटके लगने के बाद 25 दिन मैंने अंजाना पेन को फेस किया है। अंजाना का एक दर्द होता है, अंजाना जिसे दिल का दर्द कहते हैं उर्दू में। 25 दिन मैंने बिना दवाइयों के सिर्फ दुरूद पाक पे उसको हैंडल किया। फिर जाके मेरे हार्ट में स्टंट हुआ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। एकदम से 4 लाख रुपया और 1.5 लाख जो ऊपर से खर्च आता है वो अलग, अभी भी जो भर भर के थैले दवाइयों के आते हैं वो अलग। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबको अपने दिल की बात बताऊं। किसी को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग बनाना, किसी को नहीं। कुछ लोग आके बुरे बुरे कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं, कोई बात नहीं, मुझे ये बातें बुरी नहीं लगती हैं। अब मैंने समझ लिया है इस बात को, क्योंकि अगर मुझे अपनी जान बचानी है, अपनी हेल्थ बचानी है, उसके लिए किसी से हेल्प मांगना बुरी बात नहीं है। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप सब मेरी हेल्प करिएगा। और ये मेरी बीमारियां थी, ये असल हकीकत थी, ये पूरी बात थी। जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। पहले एक सर्जरी, फिर दूसरी सर्जरी, अब तीसरी सर्जरी, और उसके अलावा अखराजात और पैसे, और ऊपर से हम दोनों जॉबलेस। कोई बंदा किसी ज़रूरत के लिए आता है, खामखा किसी को कुछ ना बोला करें, दिल आज़ारी ना किया करें। उनका क्या दिल दुखाना आपने, जिनका पहला ही दिल दुखता है। अंजाना पेन मुझे हुआ, दिल का दर्द 25 दिन हुआ। आप उस दर्द से वाकिफ़ हैं? नहीं। अल्लाह ना करे आप कभी वाकिफ़ हो, खुदा ना करे कभी किसी को भी ये दर्द हो। बहुत बुरा दर्द है। मेरा ये सारा एरिया ऐसे है जैसे ब्लॉक हो गया हो, बंद हो गया हो। ऊपर वाला सांस ऊपर रह जाता था, नीचे वाला नीचे। मैं इस तरह बैठी होती थी, ये शहादत वाली उंगली को मैं हिला नहीं पाती थी, इतना शदीद दर्द होता था। बस जी क्या करें, क्या बताएं, क्या ना बताएं, ये कुछ भी नहीं जो मैंने आपको बताया है। मैं इससे ज़्यादा फेस कर रही हूँ। अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से और ऐसी चीज़ों से दूर रखें, हमें बचाए, तंदुरुस्ती दे। आप सब भी जितने मेरे बहन भाई ठीक नहीं हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं, बहुत से लोग आके कमेंट में कहते हैं हम भी आपकी तरह ठीक नहीं हैं। आप सब के लिए मेरे दिल से ख़ास दुआ है, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी। चले जी, इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। हकीकत बताना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह हाफिज़।